और लेट हो गया ना। बेसिस के लिए कुछ भी देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इसका ऑब्जेक्टिव में। मैंने हर चैप्टर का 20 गो से सब जो कुछ चैप्टर हटा दिया है बोर्ड में, लेकिन वो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड का क्वेश्चन है ना, बोर्ड टाइप का। लिखो तो। जैसे इसमें कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं, उस तरह का भी है। जैसे दिखाई पड़ रहा है ना, पहला क्वेश्चन जैसे फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल देखो बना के, और 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो चार्ज बताना है। बोलो जी जल्दी, सब कोई बनाओ। देखो तो 8-10 क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो फिर इससे तो पता चलेगा हर टाइप का। इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लो कि कोई न्यूट्रल बॉडी है यहाँ पर, और यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, माने हटाया गया है। तो हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस, पहले बताओ। बताओ जी, प्लस होगा। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग हटा देते थे यहाँ से, तो क्या हो जाता था, सोडियम प्लस होता था, क्योंकि 2 8 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन भगा दे रहे हैं वहां से, तो सोडियम प्लस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज का जो साइन आएगा वो तो प्लस आएगा। अब हटाएंगे तो कौन फॉर्मूला से निकलेगा चार्ज, तो Q बराबर N से निकलता है। बड़ा छोटा जो लिखना है लिखो, है ना। N का मान कितना है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10⁻6 हो गया नंबर। देखो संख्या दिया है और कुछ नहीं दिया वहां पर, और इलेक्ट्रॉन को हटाया जा रहा है, तो 1.6 10⁻⁻19 होगा। तो देखो 1.6 हो गया, और ये देखो 10⁻13 हो गया, और यूनिट कूलम लिख देंगे। आ गया था जी, आ गया था। चलो सीखा। चलो इसी तरह छोटे छोटे सवाल दे रहा है, मैं सीखना जरूरी है ना। कोर्स तो तुरंत खत्म हो जाएगा, कोर्स के लिए टेंशन मत लो, समझो केवल। समझ जाओगे तो पकड़ में आ जाएगा सब। कैलकुलेट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। 1 मिलियन जो है कितना होता है, 10 लाख होता है जी। ये समझो बात को, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी न्यूज वगैरह देखते हो तो 1 मिलियन 1 बिलियन ये सब वर्ड आते रहता है। इसकी जनसंख्या 1 मिलियन हो गया, तब कोई बोलेगा 1 मिलियन समझा हो, तो फिर ना समझे। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 10⁻6 पावर होता है, याद रखना। 1 लाख होता है 10⁻5 होता है, और 10 लाख में 10⁻6 हो जाएगा।
अब बिलियन में कितना होता है, 10 का पावर 9 होता है। याद रहेगा, याद कर लो, इसमें दिक्कत होगा। वन जो है मिलियन कहीं आता है, मिलियन, तो 10 का पावर 6 समझना। और वन अगर बिलियन आता है तो 10 का पावर 9 समझना, तो दिक्कत नहीं होगा। अब बनेगा, सेम आंसर आएगा। हाँ सही, सेम आंसर आएगा। हाँ एकदम सेम आएगा। अब प्लस होगा कि माइनस बताओ, प्लस होगा क्योंकि रिमूव है, रिमूव्ड, देखो रिमूव में प्लस होता है, ठीक है, रिमूव में क्या होता है, प्लस होता है, याद रखो। ऐसे यादें कर लो ना, रिमूव जब भी करेंगे तो क्या होगा, प्लस लेंगे, हो जाएगा। चलो ठीक है। अब तीसरा, अब देखो तीसरा में है, तीसरा बना के देखो, चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, दोनों बताना है जी। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तुमको ये भी बताना है चार्ज का साइन क्या होगा, दोनों बताना है, चार्ज का साइन भी बताना है, ऐड किया जा रहा है, सब आइडिया हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं तो सीखने के लिए ठीक है। बन गया, हाँ ऐड हो रहा है, ऐड में क्या होता है, निगेटिव होता है, देखो ये याद रखना, ये पॉइंट क्या याद रखना है कि रिमूव में प्लस होगा और ऐड में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक ये और हम पूछ ले कि अगर रिमूव हुआ है तो मास घटा कि बढ़ा, रिमूव हुआ तो मास घट ना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां चला हो गया, और अगर ऐड होगा तो मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी याद रख लो एक बात को कि मास जो है क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इसमें मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, याद रहेगा जी। अब देखो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो माइनस होगा, Q इक्वल टू माइनस लिख देंगे, ए नहीं लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर यही से काम चलेगा, माइनस और 10 to the power 5 और 1.6 10 to the power -90, 16 नहीं, 1.6 है, माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 14। चलो 14 हो गया खुला, चलिए हो गया, आपको बना बन गया था। अब फिर दूसरा टाइप चलेगा। अगला है थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब एक तो यादें हो गया होगा जी, कैलकुलेट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ, इफ 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। अब बताना है, चार्ज बताना है, साइन बताना है उसका, और मास बताना है, तीनों बताओ जी। चार्ज कितना होगा, मास का क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, साइन क्या होगा, ये तीनों बताना है। चलो
एडेड टू इट, ऐड किया जा रहा है, तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और चार्ज क्या होगा, Q इजकल टू एन माइनस एन होगा, माइनस, अब देखो माइनस तो यहाँ हो गया, अब एन का मान है 2 बिलियन, बोलो कितना हो गया, 9 ना, हाँ माइनस 9, 2 × 10⁻⁹ हो गया, और ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 हो गया। तो इसको इसको इक्वल करेंगे, -16×32 3.2 10⁻⁻10 गुलाम हो गया। सही था सबका, तीनों सही हो गया बात। चलो अगला लिखो। अब थोड़ा सा डायरेक्ट वाला बार आ देखो, और ये तो 5 नंबर तो सबको याद है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, याद होगा क्या, बोलो इसका, इसको बना के दिखाओ, तो सबको याद है, ये वाला याद रखना है, ये इसको हमेशा याद करना चाहिए इसको। 10 पावर करके देखो, जल्दी से कर, हाँ 18 था, हाँ 18, तो Q बराबर एन ही था यहाँ पर, और एन बराबर Q बटा ई था, और ये 1 कूलम चार्ज है तो 1 लिखेंगे, नीचे में 1.6 10⁻⁻19, 10/16, और देखिए ऊपर चल जाएगा तो 19 हो जाएगा, एक 10 और दीजिए, 100/16, और 10⁻18 हो जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, देखो यहाँ पर, क्लियर। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब और अलग तरह का सवाल आएगा, अब जल्दी जल्दी करना है खाली, हो गया। हम इसको पहले साफ करते हैं पूरा। हो गया ना, साफ करें। असाइनमेंट वाला बन गया था जी, 4-5 को जो दिए थे। चलो अगला लिखो, अगला बनाना है एग्जाम्पल 6, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव्ड है। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, फ्रॉम अ बॉडी so that it may have a charge of ma 1 मिली कूलम, और बी में हो गया 1 माइक्रो कूलम। चलो जी अभी देखो, अब जल्दी जल्दी इसका टेक्निक हम बताए थे कैसे करेंगे। इसका टेक्निक हम बताए थे कैसे करते हैं।
हम्म, वही वही रखें। हाँ, चलिए ना। कितना आया बोलो पहला का आंसर। 15 इलेक्ट्रॉन्स ना। हाँ, देखो तो इसका हम लोग टेक्निक बताए थे कि नंबर कैसे बताएंगे। तो एक कुलाम में याद रखेंगे, क्यू इक्वल टू 1 कुलाम था, तो एन का मान कितना था 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो रहता है, ये इसमें से एक आध गो ऑब्जेक्टिव में फिक्स है ये, बोर्ड के एग्जाम में। तो है इस तरह का आएगा, है ना। अब देखिए 1 मिली कुलम है, 1 मिली कुलम है ना, मिली कुलम। जानते हो इसको ऐसे भी लिखता है 1 मिली कुलम, ऐसे भी लिखेगा। तो 10 टू द पावर -3 कुलम हो गया। तो देखो अब समझो बात को, 1 कुलम था तो ये था, अब मिली है तो देखो 1 की जगह ये आ गया, तो इसको इसको घटा देना, एन बराबर 6.25 और 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये कर लेंगे, हो गया। अब उसी तरह क्यू का मान कितना हो गया, ये ए बन गया। बी में देखो 1 माइक्रो कुलम, 1 माइक्रो कुलम। तो यहां पर तो लिख दिया है ना, ऐसे कर देगा बस, 1 म्यूसी हो जाएगा ना, 1 म्यूसी। अब फिर अब कुलम स्लो में इस तरह का वर्ड आएगा। तो एन इक्वल टू क्या होगा, अब देखो ये 10 का पावर -6 कुलम है। तो अब देखो 6 को घटा दो डायरेक्ट, 6.25 और 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखो तो ये करना है, बट डायरेक्ट करना है, समझे जी कैसे करेंगे। जैसे एक का याद कर लो, ये वाला याद कर लो, याद कर लेना है, और बाकी सब बनते जाएगा, है ना। चलो अगला थोड़ा सा डिफरेंट होते जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है, अब 6 हुआ था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड एडेड टू अ बॉडी so that it may have a charge of A equal to -2 कुलम, बी बराबर बी में है मिली कुलम, सी में है 0.4। चलो ये हम्म, अगला दिन से क्या करेंगे ना कि सब टिक कर देंगे जो जरूरत का चीज है, और उसको प्रिंट करवा देंगे। असाइनमेंट मिला है, ले लेना। भेज दिए भेज देना, निकलवा लेना प्रिंट। और अब से ये भी शामिल रहेगा। सुनो ना, तो उसका फोटो स्टेट फोटो भेज देगी तो मेरे ऊपर। नहीं वो ला असाइनमेंट में, हाँ हाँ, मैंने क्वेश्चन का, तो हम उसका छाट करके उसमें डाल देंगे, 2 4 5 गो। ना ना, इलिस्ट्रेशन खाली क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे इसका दे देंगे, इसका दे देंगे, 1 2 किताब का और दे देंगे। असाइनमेंट में टिक लगा के मान देंगे। नहीं तो आज देगी तो कल दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है, परसों दे देगी तो ऐसा है कि तुरंत टिक कर देंगे तो वो कर देगा तुरंत, से देख के कर देगा। सबका है ना टोटल चैप्टर का, वो नहीं कर रहे मैंने, ऐसा सब मॉडल है ना। हाँ तभी, क्योंकि उसको देंगे तो सबका चाहिए ना, और सब तुम्हारा मिलते जाएगा जो जो टिक लगा देगी।
एट ए टाइम कोई कंसेप्ट में दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर ही पूछ लेना, ठीक है ना। कोई समस्या हो तुरंत, हम तो पूरा प्रयास करेंगे तो लोग का एकदम से बढ़िया से हो जाए। बोर्ड में तो तुमको एकदम जानते हो 90% एकदम नंबर आएगा, तुम इतना 90-95 तक ला देंगे, क्योंकि जितना मार्केट का निकलेगा ना सब रटवा दिया जाएगा तुम लोगों को, सब एकदम गेस पेपर वगैरह सब टोटल बोर्ड से निकलता है। 10 साल का तुम रटवाना है। कॉमन इलेक्ट्रॉन, अब देखो बनाते समय माइनस मत लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। बनाते समय नहीं लेना, क्योंकि माइनस क्या बता रहा है, देखो भाई माइनस क्या बता रहा है कि ऐड हुआ है, ये ऐड है, ये भी ऐड हुआ है ना, और ये भी ऐड है, यही ना बता रहा है जी, ये समझना है, और उससे कोई लेना देना नहीं है। और एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा, क्यू बटा ई होगा। ए में बताएंगे क्यू कितना है, 2 है, और 1.610 पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 2, 18, तो 20/16 हो गया, और 10 का पावर 19 से रखो अभी, 200/16, और 10 का पावर, सुनो ना एक बात, देखो इधर सुनो, मेरा बात सुन लो, इधर इधर देखो, 100/16 था तो 6.25 आता था, इसे कुछ गुना भाग याद भी रखो हल्का, इसे 100/16 कितना आता था, 6.25, अब गुना 2 हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा, बिना मल्टीप्लिकेशन का काम हो जाएगा, 10 पावर 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, काम हो गया कि नहीं। देखो थोड़ा सा जानते हो, बना रही हो ना उसको, पीछे वाला दिमाग में थोड़ा सा सोचो कि याद टाइप रहे, रटना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बी में सही हो गया जी तुम्हारा, सही है ये, नहीं निगेटिव नहीं लगाएंगे, निगेटिव केवल बता रहा है कि ऐड हुआ है, संख्या निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते हम लोग, नंबर जब आएगा ना आंसर में तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या रहा है, ऐड हो रहा है, देखो ऐड है बस, और कुछ नहीं, संख्या में हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय निगेटिव नहीं लेते हैं, नहीं तो आंसर में नहीं रहेगा। जैसे देखो 6 यहाँ दिया 12.5 × 10 पावर 18, अब कोई माइनस लगा देगा दिक्कत ना हो जाएगा, तो ये समझना है, संख्या माइनस नहीं लगती। अब इसका चलो ये बन जाएगा, तो 5 और 1.6 10 पर माइनस 19 हो जाएगा। अब देखो अगर मान लिए कि कितना हो जाएगा, 500/16 डायरेक्ट करें ना जी, अब देखो 6.25 गुने 5 कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर लो, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 31.25 है, हाँ 31.25 × 10 पावर 18 हो गया। चलो सी में है, ओ कैसे, अच्छा मिली भी है, मिली हम नहीं लिखे ना, अच्छा मिली नहीं लिखे थे, -3, तो 15 हो जाएगा, 31.25 और 10 पावर 15 हो जाएगा। अब माइक्रो आ रहा है जी, माइक्रो, ये भाई जानते हो, एक और उपाय करो, और आसान तरीका, एन बराबर डायरेक्ट लिखो, कैसे, तो 6 को 24 कितना हो जाएगा, 6.25, अरे भाई इस एक में कितना आता था, 18 था, और 0.4 और 10 पावर -6 से गुना करो तो नहीं आ जाएगा, अब इसको करो तो गुना कितना होगा, करके देखो, 2 इतना दोनों का 2.5, अच्छा कोई बात नहीं है, 10 पावर कितना होगा 12 हो गया, तो आसान हुआ कि नहीं, ऐसे करेंगे, समझिए कैसे कर रहे हैं, आसान हो रहा है, तुम बोलो कैसे, नहीं तुम सॉल्व करने में विचार कर रही है इसलिए, अच्छा तो सॉल्व करो, सॉल्व करके देखिए, सही इतना आया है तुम्हारा, तो बोलेगी था ना जी, टाइट बोलेगी था ना बनाएगी, तो जी बनाएगी तो ना होगा जी, 10 पावर -6 हो गया, देखो ये समझ रही हो ना, ये लिखेंगे जो है, इतना कर रही हो ना, कितना बनाएगा तब पकड़ में आता है, 10 पावर -19, चलो इतना ठीक है,
अब देखो पॉइंट मर जाएगा दोनों में, तो कितना होगा, 4/16 हो गया, और ऊपर जाएगा तो कितना होगा बोलो, 13 हो जाएगा, 19 प्लस हो जाएगा ना मत्ते। अब देखो इसको 10 दे दो, 4 से 4 बार में, और इसको 10 इधर करो, 10/4, और 10 का पावर 12 हो जाएगा। अब देखो 5/2 अढ़ाई हो गया, तो 2.5 इंटू 10 पावर 12 हो गया, देखो ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो अगला सीखेगी, बनाएगी तो ना, बैठले रह जाएगी तो फिर बैठले फिर दौड़ा जाएगा। तो यहाँ बैठना तुम, तो तुम यहाँ बैठो, इधर बैठो, तब देखेंगे सामने कोई दिक्कत नहीं है, और जगह तो है ही है, उधर हटा देगी तो आओ आओ बैठो, नहीं तो फिर यहाँ बैठो, बेग हटा के बैठो, अगला दिन से है ये जगह, बैठो ना। हाँ तो अगले दिन से अच्छा, नहीं बैठेगी तो ना दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो अब देखो मरीज को कौन बीमारी है डॉक्टर को क्या पता है, यहाँ तुम बैठेगी तो हम देखेंगे कितना को कैलकुलेशन में दिक्कत है भाई, पॉइंट में, डिवीजन में, एडिशन में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर उसको हम देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा 10 दिन, फिर वो बैठवे नहीं करेगा, वो भागे चलेगा, कि बेइज्जती हो जाएगा मेरा। अच्छा जानते हो, अब देखो जैसे ये है, बताओ, जैसे 5 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 और ये 5, बताओ इसका आंसर कितना होगा। चलो जी तुम दोनों, चलो अच्छा तू ही बताओ, सब बताओ, ज्यादा गुना भाग नहीं करना है, बस एक इसके बाद वाला स्टेप बताना है। अच्छा नहीं ठीक है, क्या होगा जी, 10 होगा, 10 होगा, तो इसका क्या होगा, हाँ तुम्हारे ठीक है। हम तो इतने में कितना के माथा खराब हो जाता है, मन में नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा, उल्टा पुल्टा करते रहता है सब, छोटा छोटा कैलकुलेशन में जो है ना। तो ये अब अगला लिखो, अब पकड़ रही है, अब थोड़ा सा डिफरेंट अब चलेगा, एग्जाम्पल, कैन a body have a charge of 4.8 10⁻⁻18, ये बताना है कि क्या पॉसिबल है, और हम इसको बताए थे। कैन a body have a charge of 4.8 into 10⁻⁻20 कूलम। अब इतना बना लिया तो पक्का दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे क्या होता था। अब देखो हम बताए थे कि पहले एन का मान निकालो, अगर इंटीजर आएगा तो संभव है, अगर फ्रैक्शन आएगा तो नहीं होगा। ध्यान से आया, फर्स्ट का गया। अब देखो पहले तो कुछ नहीं करना, एन निकालेंगे, Q/E 4.8 10⁻⁻18 1.6 10⁻⁻19 होगा जी, तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3, और ये ऊपर जाएगा +19, तो 10 हो जाएगा 30, ये क्या होगा, इंटीजर है, तो ये आंसर होगा यस। चलो दूसरा, फ्रैक्शन होता तो फिर नहीं होता, ये चीज ध्यान देना है।
आ गया। चलो दूसरा, अब n यहां से भी निकालेंगे q बाई, ये q का मान हो गया 4.8 10⁻⁻20 और इधर हो गया 1.6 10⁻⁻19। अभी हो गया 3, और देखो 10⁻⁻20 प्लस 90 हो जाएगा 19। तो ये देखो यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻1 हुआ, और 3/10 0.3, ये फ्रैक्शन ना हुआ जी, तो चार्ज ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे नो, लिखा जाएगा नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हमको इंटीजर नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। बात समझ आया? चलो नेक्स्ट। यहाँ तक है, ठीक है। चलो साफ करें पीछे। अब देखो इतने तरह का पकड़ में आ जाएगा ना, फिर तो ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 10, अच्छा 10 हो गया, नो। एग्जाम्पल, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, ए में है 0.32 10⁻⁻18 कूलाम, बी में है 0.64 10⁻⁻20 कूलाम, और सी में है 4.8 10⁻⁻21 कूलाम। चलो ये बताना है। जीरो पॉइंट सिक्स फोर है, 0.64 0.64। इससे है ना कि हर तरह का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे ना 10 को। देखें, एन बराबर, पहला देखो जी पता चल जाएगा Q बटा E। Q का मान है 0.32 10⁻⁻18 और 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो जानते हो, इसको सिमिलर कर दो, 3.2 10⁻⁻19 कर दो और 1.6 10⁻⁻19 कर दो, नहीं हो जाएगा? मैंने प्रयास करो कि उसी टर्म में हम कर ले तो मेरा काम हो जाए। तो कितना होगा, 2 बार में खत्म हो गया, तो n बराबर 2 हो गया, यस। चलो इसको देखते हैं हम, n बराबर Q बाई ई, तो Q 0.64 10⁻⁻20 और 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो फिर वैसी कर लो, 6.4 और 10⁻⁻21 कर लो, 1.6 10⁻⁻19, यहाँ तक ठीक है जी, देख लो। तो 16 से 4 बार में हो जाएगा 4, और ये देखो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻21 प्लस 19, तो कितना होगा 4 और 10⁻⁻19।
उन्हें 20 से -2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0.04 ना, तो ये फाइनल इंटीजर नहीं ना हुआ, तो यहाँ लिखा जाएगा नो, फ्रैक्शन हुआ, हो जाएगा। देख रही हो, इस तरह हम करेंगे। अब उसको करो, उसको करके देखो, जहाँ लिख वो भी नहीं है, देखो तो कर। सी नंबर करें, एन इजकल टू क्यू बटा ई, तो क्यू दिया 4.8 -21, ये तो ठीक है, 1.6 × 19, 3 बार में हो गया, 3 × और ये कितना हो जाएगा, तो 0.03, नो आंसर। ठीक है, हो गया जी। अब देखो अगला, अब थोड़ा सा अगला टाइप का अगला हो जाएगा, लिखो 11 होगा जी। लिखो स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज of 31.41 माइक्रो कूलम, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलो, याद है क्या होता है फॉर्मूला, बोलो पहले। सिग्मा इक्वल टू, इसको सरफेस चार्ज निकालना है ना, सरफेस डेंसिटी ऑफ, हाँ सी नहीं, क्यू बटा ए होता है, और स्फेयर है ना, स्फेयर है, देखो ये स्फेयर हुआ, तो कितना होता है एरिया, बोलो स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr², 4πr², एरिया ऑफ स्फेयर होता है, याद रखना है, ये होता है। मीटर में बदलना होगा, याद रखना। कितना है, आ गया।
1000 माइक्रो, 1000 माइक्रो कूलम बटा मीटर स्क्वायर। कितना आया तुम्हारा? -4 है ना, तो 1000, थोड़ा सा घट रहा है लग रहा है। तो यहाँ पर हाँ हाँ तो करेंगे नहीं, R बराबर 5 इंटू 10⁻²। मीटर। देखते हैं आंसर भी मिस्टेक रहता है इसका। तो अब देखो सिग्मा बराबर क्यू, तो 31.4, कल इतना ही रखते हैं, 1 नहीं भी रखते हैं, 1 भी ले भी सकते हो, नहीं भी। हाँ हाँ माइक्रो, नहीं एग्जैक्ट आ जाएगा माइक्रो। देखो यहाँ पर रख रहे हैं, ये फार्मूला यूज हो रहा है ना, इतना हो गया। और देखो 4 पाई, अब नीचे में एरिया की जगह रखाएगा 4 पाई r², तो 4 हो गया। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 1/4, और 5 इसका स्क्वायर करना है, तो 25 10⁻⁻4 होगा। देखो तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, सिग्मा एगो पॉइंट और इसको कर दो, 3.14 गुने 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। अब 4 इंटू 3.14 और 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखो तो यहाँ तक देखो समझो, ये 10 वाला -1 10⁻⁻5 और 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो उसका यूज कर लेंगे, पॉइंट को इधर खसका दिए, है ना। अब देखो बन जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दो, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 10⁻⁻5, और ये देखो 25 के 100, तो 10 का पावर 2 लिख दें और 10⁻⁻4 लिख दें। ये हाँ भाई मेरे, देखो इसको इसी को समझा रहे हैं ना। देखो ये 10⁻⁻5 10⁻⁻1 लिखेंगे, तो ये -1 को यहाँ खपत कर लीजिए ना। देखो तो 3.14, ठीक है। अब देखो 10⁻⁻5, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 10⁻⁻2 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा, और 10⁻⁻5 होगा भाई, यहाँ तक देखो। होगा। अब देखो एक चीज समझो, 10 से गुना और भाग, ये आंसर आ गया। देखो अगर कोई चाहेगा तो 10⁻⁻3 कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ये 100% आंसर सही है, लेकिन आंसर वैसा नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है 1000 माइक्रो कूलम बटा मीटर स्क्वायर। अब देखो आंसर देखना होगा, तो देखो तो लिख सकते हैं 1000 गुने 10⁻⁻6 लिख सकते हैं जी। देखो तो जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि -6, एक जीरो बढ़ा दिए तो -6 कर दिए, जब चाहेंगे तो एक जीरो को खत्म कर देंगे, 10⁻5 होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा, देखो 1000, इसको लिखेंगे माइक्रो, यूनिट कूलम बटा मीटर स्क्वायर, हो गया। पकड़ में आया? देखो बढ़िया से, कहीं पर पॉइंट का खेल है, इधर उधर खाली 10 वाला इधर उधर करना है। क्या तुम्हारा बन गया था? इतना आंसर आया था। मेन देखो ये सब करना अलग बात है, ये आना चाहिए था ये करके। हम्म अच्छा एगो प्रैक्टिस करो तो, दे क्वेश्चन हटा है, चलो वो अलग से क्वेश्चन बनाओ। लो ना, ठीक है, चलो इसको बनाओ। एग्जाम्पल 12 बना के दिखाओ, चेंज कर दिए, 31.14 मिली कूलम कर दिए। अब बनाओ, अब चेक करो तो सब। सीखने में टाइम लगता है, सीखोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो ये क्लास में नहीं होता तो फिर अगला पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब छोटा छोटा चीज दिक्कत नहीं हो जाता, कहीं कहीं छूटा हो रह जाता है।
हो गया, कर लो तो मिला। कितना आया? 1/3 आया जी। 1/10 है आपका। चलिए आपका। अच्छा देखो, तो 3 को का आएगा तो समझो सेम। 31.4 है। ज्यादा गुना भाग हो गया। कहाँ दिक्कत हो रही? पावर को देखो, 10 का पावर 2। अच्छा, मिस्टेक ही है। हाँ 3.14। क्यू का कितना लिया? 31.4। हाँ मिली, सही तो है। मिली सही है। अब 4 पाई r² पर सही तो जा रहा है 3.14। अच्छा इसको कर दी तो -2। सही एकदम की है। अब 4 × 3.1 25 में कट गया, ठीक है। तो 25 को 100, ठीक है। 10 का 2, 10 का पावर -4। हाँ तो सही होगा इसका। 10 पावर -2। हाँ ठीक तो आ रहा है, 1 आ गया, सही है। तुम्हारा जी, तुम्हारा 1 आया। देखो। हम्म कहाँ पर गड़बड़ा रहा है? कहीं पावर में गड़बड़ाया है बिल्कुल। अच्छा, देखो। है उसके आगे बताएं। 5, आर का मान 5, ठीक है। मैंने ये बोला। क्यू क्यू कितना लिखा तुम? क्यू लिखा कहाँ है? हाँ तो लिखेगा ना, जो 10 का पावर -3 ना हो। कहाँ लिखे हो? लिखोगे तो ना बनेगा। 3.1 पर लिखो। अच्छा उधर पीछे कर रहा था ना, तो ये करता कौन दिक्कत है। अरे सिग्मा क्यू देखो कितना है, दिमाग अच्छे से करो ना, थोड़ा टाइम लगेगा। -3। अब 4 पाई होता है 3.14, और r²। तो 25 और 10 पावर -4, यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो इसको कटाना है मेरे को, ये इसलिए दिमाग लगाना है। तो देख रहे हैं सेम टाइप का है, लेकिन पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो ये को इसका खींच लेते हैं। 3.14 10 पावर -2। तो 4 × 3.14 और 25 × 10 पावर -4, सही है जी। सही है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कट गया। अब देखो सिग्मा, तो -2 ऊपर है। अब देखो 25 को 100 हो गया, तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर -4। ये तो है, कंफर्म आ जाएगा ना। 10 - 2, इसको पावर को करो, -2 हो गया, कट गया, 1 हो गया। कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। कहाँ मिस्टेक होगा? चलो अगला। देखिए कितना तरह का छोटा छोटा कोई प्रॉब्लम बनता है दिमाग में। अब इससे दिक्कत नहीं होगा। चलो लिखो। एग्जाम्पल 13। 13 2 spheres spheres have their radius have their radius in the ratio 1:2. compare
कंपेयर द surface density of charge if the ratio of charge on them is 1:2। चलो क्या हो जाएगा? सही है। पकड़ में आया जी? देखो देखो, कह रहा है कि दो टू स्फेयर है हैविंग द रेडियस। अब देखो दो को स्फेयर मान लो, पहले इसका मान लो R1 है और इसका मान लो R2 है। तो कह रहा है कि टू स्फेयर है मैंने रखता है देयर रेडियस इन द रेशियो, मैंने R1/R2 कितना रखता है 1/2। पहला लाइन क्लियर हुआ? पहला लाइन यही बोल रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब σ1/σ2 निकालना है। कब निकालना है? इफ मैंने गिवन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। अब Q1 मान लो है और Q2 है, चार्ज का रेशियो दिया हुआ है Q1/Q2 कितना दिया हुआ है 1/2। अब देखो हमको ये निकालना है तो इसका फार्मूला लगाओ, कितना होगा Q1 अब स्फेयर का पता है ना कि 4πr1² लिखाएगा, होगा 4πr² होता है जी। पीछे देखो, बोलो Q2 क्या लिखे, बोलो पीछे से बोलो 4πr2² होगा। अब देखो 4π मरेगा। अब देखो सेट कर लो, Q1 बीच वाला ऐसे होता है Q1/Q2 और R2/R1² दे दे ऐसे। अब देखो तो Q1/Q2 कितना है, R1/R2 कितना है, रखो। अब R2/R1 है तो उलट के रखोगी, करके देखो आ जाएगा ना। Q1/Q2 1/2 है
और ये देखो उल्टा रखना होगा, इंटू, हाँ 2/1 का स्क्वायर तो 4 और बाई 2 तो 2:1 हो गया। आए पकड़ में। चलो अगला उतारो जल्दी। इसका और टाइप है जो है, क्वेश्चन लिख लिया ना है, क्वेश्चन हटाए, क्वेश्चन जब तक लिखते हैं, फिगर बना लो, फिगर बना लेना। लिखो अगला क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। नहीं 14 है ना, लिखो 2 spheres have equal surface density of charge if their radius if their radius if their radius are in the ratio 1:4, then calculate the ratio of the charge। चलो चार्ज का रेशियो बताना। फिगर बना के बनाइए, फिगर बना लो तब उस पर रखो जो जो बोलता है, तब पकड़ में आ जाएगा। टाइम हो गया है क्या, कितना टाइम हो रहा है? 30। चलो सर इसको घर से कर दें, सर का क्लास का टाइम हो रहा है। लो किसका है, तुम्हारा जी? नहीं हाँ शायद 16 बन जाएगा, हो 1:16 बता दे क्या? हो जाएगा। बना दे, घर से बनाइए। सुनिए क्या जी, बना दे उधर, बना लेगी। ये महाराज क्यू दोनों को करो ना, हैव इक्वल प्रेशर, हैव इक्वल सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 कर देना है। हाँ ये तो है ही ना, है दोनों बराबर ना है जी, अपने ना बोल रहा है, कुछ करना है थोड़ो। देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, देखो
इधर देखो जी मिस्टेक कहाँ की, टू स्फीयर हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, माने सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, ये तो कह रहा है। रेडियस आर इन द रेशियो 1:4। अब R1 बाई R2 1/4 लेना है, तो Q1 बाई Q2 निकालना है, ये तो करना है Q1 बटा 4 पाई R1 स्क्वायर, Q2 बटा 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई खत्म। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो निकालना है, ये क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर होगा है। अब 1/4 1/16 1:16 है जी, ऐसे की थी।